नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ममता दीदी क्यों घबरा गई हैं भाई? क्यों ममता दीदी को दौड़ करके एक ग्रीन कलर की फाइल को अपने सीने से लगाना पड़ा, जांच के बीच में इंटरफेयर करना पड़ा? ये एक आपराधिक इसको घटना कह रहे हैं लोग। और इसी को समझने के लिए कि आखिर कहानी सिर्फ इतनी भर है जो हमें तस्वीरों में दिखाई दे रही है, या पंकज जी कहानी इसके भीतर छिपी हुई है जिसको देखना बहुत जरूरी है? क्या कहना चाहेंगे आप? भुवन जी, आज तक टीएमसी के कई मंत्रियों पर छापेमारी हुई और कई जेल भी गए, लेकिन ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए कभी आई? कभी क्या नहीं दौड़ी? जी। नहीं। ये एक प्राइवेट कंपनी है आईपैक, और उस कंपनी के दफ्तर पे छापा पड़ा है कोयला घोटाले को लेकर। और उस कंपनी के दफ्तर पे भी नहीं, प्रतीक है उसका पर्सनल स्पेस है वो। वहां पे एक राज्य की मुख्यमंत्री आती है, दौड़ते भागते आती है, और पुलिस कमिश्नर है मनोज वर्मा जी, और आते हैं और 3 फाइल टोटल लेके वहां से भागते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि हमारे पार्टी का डाटा था वहां पे। क्या वास्तव में जो ममता बनर्जी बोल रही है वो सही है, या ईडी बोल रहा है वो सही है? क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी आ गया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये हम तो टीएमसी के दफ्तर पे छापा मारा नहीं, हमने तो कोयला घोटाले से जुड़े मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर पे छापा मारा है। देयर इज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। अब मैं बताता हूं असली कहानी क्या है और ममता बनर्जी क्यों इतनी परेशान है, और ये प्रतीक जैन कौन है और इनका कंपनी आईपैक वगैरह क्या करता है। मैं एक खबर की स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूं। ठीक। वो खबर ये कहती है कि आंध्र प्रदेश में आईपैक ने 233 करोड़ शेल कंपनियों के द्वारा लिए हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। आंध्र प्रदेश में जब ये वाईएस राजशेखर रेड्डी के जो बेटे हैं वाईएसआर कांग्रेस से जब ये काम कर रहे थे, 233 करोड़ रुपए शेल कंपनी यानी फर्जी कंपनी बनाकर ले रहे हैं। एक खबर। अब मैं आईपैक के बारे में बता रहा हूं कि आईपैक की बिगेस्ट, सबसे बड़ा फ्रॉड है अब तक के इलेक्टोरल हिस्ट्री का। और अलग अलग जगहों पे इनके जब काम देखिएगा, जैसे कि अभी बिहार में भी आरोप लगा था कि तेलंगाना के जरिए पहले बेंगलोर में आया पैसा, और बेंगलोर में फिर कंपनियों के जरिए फिर बिहार में आया पैसा। ठीक वही काम बंगाल में हुआ था। अब कैसे हुआ था वो कहानी बहुत दिलचस्प है। एक अनूप मांझी नाम का व्यक्ति है, अनूप मांझी उर्फ लाला। ये पुरुलिया जिले में इसका जन्म हुआ है, और ये पूरा आसनसोल और पूरा जो कोयला बेल्ट है उस सबका काम संभालता है ममता बनर्जी का। और उस व्यक्ति की मंथली इनकम है 200 करोड़। और 2021 में सबसे पहले अनूप मांझी पर छापेमारी हुई। और अनूप मांझी वहां बहुत पॉलिटिकल फंडिंग भी करता था। बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स वगैरह को बुला के छोटे छोटे शहरों में दुर्गा पूजा के पंडालों में वो नचाया करता था। उसी से वो नजर में आया कि भाई किसके पास इतना पैसा है जो गांव में बॉलीवुड कलाकार बुला के नचवा रहा है। करेक्ट। तो अनूप मांझी को जब 2021-22 में पकड़ा गया, तो अनूप मांझी ने ईडी के सामने एक बयान दिया था। और बयान यह था कि भाई मैं पैसे तो पहुंचाता हूं ऊपर तक, फिर मेरे पे कैसे छापेमारी हो गई? हम तो थाना से लेके कोलकाता तक पैसे देते हैं। तब पूछा गया कि कैसे भिजवाते हो, क्या भिजवाते हो? तो बाकायदा अनूप मांझी ने ईडी के सामने सबूत के तौर पे बताया कि हमने गोवा पैसा भेजा। किसके कहने पे पैसा भेजा? तो अभिषेक बनर्जी ने कहा था। अभिषेक बनर्जी ने गोवा में पैसा भेजने बोला। क्यों बोला? बोला कि 2022 में गोवा में विधानसभा चुनाव होने थे और टीएमसी पहली बार गोवा में लड़ रही थी चुनाव, और अनूप मांझी के थ्रू भेजा। और भेजा किसको? आईपैक गोवा में सारा काम देख रही थी। पूरा टीएमसी का पूरा काम आईपैक देख रही थी। पैसा किसका? कोयला घोटाला का, क्योंकि सबसे बड़ा कोयला माफिया है अनूप मांझी उर्फ लाला। कोयला घोटाले का पैसा भेजा किसको जा रहा है? आईपैक कंपनी को। और कहां भेजा जा रहा है? तो गोवा में। यह 2022 में अनूप मांझी का कलमबद्ध बयान है।
अब वो भेजा किस लिए जा रहा था आईपैक को? तो टीएमसी के काम के लिए, वो इलेक्शन लड़ रही थी उसके लिए। अब वो मामला पूरा गया कोर्ट में। कोर्ट में कहा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, इतना इतना पैसा भेज रहा है, और अनूप मांझी अभी भी पुलिस के वो मतलब ईडी के गिरफ्त में है वो सब। अब उसके इशारे पर दिल्ली में भी आज छापेमारी हुई है। दिल्ली में भी पैसा भेजा गया था। कब भेजा गया था? बंगाल के कोयला घोटाले का पैसा दिल्ली विधानसभा चुनाव में। और यहां भी कैसे भेजा गया था? आईपैक कंपनी के जरिए। टेलीग्राफ एक बहुत बड़ा अखबार है बंगाल का, वो लिखता है प्रतीक जैन, जो कि अभी आईपैक कंपनी को देख रहा है। प्रशांत किशोर के हटने के बाद तीन लोग डायरेक्टर है। हाँ, तीन लोग संभाल रहे हैं। एक ऋतुराज सिंह है, प्रतीक जैन है और विनेश चंदेल है। ये तीनों मिलकर उसको संभाल रहे हैं। प्रतीक जैन है, वो आईआईटी मुंबई से पढ़ा हुआ है, और इसको बंगाल में पहली बार लेके आए थे प्रशांत किशोर, जब उन्होंने पहला काम संभाला था 2019 में। 2021 से ये टीएमसी का पूरा आईटी सेल वगैरह देखता है, और पूरा पैसे का लेन देन जो बंगाल के बाहर होंगे। 3 तरह का सिस्टम उन्होंने बनाया है कि एक, बंगाल में कौन देखेगा पैसा, बंगाल के बाहर कुछ होगा तो कौन देखेगा, और फिर एक ऑफशोर भी है, उसका मैं बाद में जानकारी, उसका पैसा कौन देखेगा। तो टीएमसी का पैसा जो भी बंगाल के बाहर जाता है, वो प्रतीक जैन आज के तारीख में देख रहा है। ये टेलीग्राफ ने लिखा है प्रतीक जैन के बाद कि पोटेंशियल वेपन ऑफ ममता बनर्जी। अब समझ में आया कि प्रतीक जैन के जब दफ्तर में छापेमारी होती है तो ममता बनर्जी क्यों दौड़ी हुई दौड़ी जाती है। और जो आप बता रहे थे कि जो आईपैक है, आईपैक जो कागजों में है, प्रतीक जैन की भूमिका जो कागजों में है, वो हमें पता चलती है। ये तो भाई चुनावी प्लानिंग बनाने वाली कंपनी है, और आप इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, लेकिन आप तो ये मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और ये मनी कैसा मनी है, कहां से आ रहा है, ये पूरी तरीके से संदिग्ध है। मांझी का आपने उदाहरण दिया, और ये तो आप कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंटेड बातें हैं जो मांझी ने ईडी को बताई, तो ये तो बहुत बड़ा खुलासा पंकज जी आप कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि ये घटना सिर्फ कोलकाता में एक रेड की नहीं है, या ममता बनर्जी के एक फाइल उठाने भर की नहीं है। इसके पीछे तो करोड़ों करोड़ों रुपए का जो है वो स्कैम है, जो सामने आ सकता है बहुत जल्द। करोड़ों का साम्राज्य नहीं, ममता बनर्जी के कोयले का पैसा सिर्फ जो अनूप मांझी देखता था, उसकी अभी घोषित संपत्ति 20,000 करोड़ है। 200 करोड़ पर मंथ है सिर्फ कोयले का, और बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। और आईपैक के जरिए वो सारा पैसा इधर उधर हो रहा है। और आईपैक सिर्फ टीएमसी को नहीं देख रहा है, आईपैक 19 पॉलिटिकल पार्टियों के ब्लैक फंडिंग को संभाल रहा है, पूरा ब्लैक मनी एम्पायर को। वो चाहे स्टालिन का वो मामला हो, पूरा वो वाईएस राजशेखर रेड्डी का हो, ये सब है। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा आईपैक इज बिगेस्ट पॉलिटिकल स्कैंडल इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री। आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है आईपैक। वो फेस वैल्यू पे देखने में यह लगता है कि ये चुनावी रणनीति बनाते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं, वो काम नहीं है। और मैंने 3 उदाहरण से बताया, एक तो टीएमसी वाला बताया, करेक्ट, एक मैंने बताया कि कैसे बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर के लिए पैसा आ रहा था शेल कंपनियों के द्वारा, और मैंने यह भी बताया कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जिसका स्क्रीनशॉट है, 233 करोड़ वाला जी, बिल्कुल। तो 3 तो सबूत सामने है, और भी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करते हैं, रीजनल पार्टियों के लिए। तो इसका मतलब है कि सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि कई राजनीतिक दल जिनका इतिहास आईपैक से जुड़ा हुआ है या वर्तमान आईपैक से जुड़ा हुआ है, वो भी लपेटे में आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करना जरूरी है, टीएमसी का तो जिक्र हो ही रहा है, डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है, उसका भी इसके साथ अतीत जुड़ा हुआ है, वाईएसआर की तो हम बात कर ही चुके हैं। तो पंकज जी, ऐसा समझा जाए कि ये जब अब एक सिरा पकड़ लिया गया है, और आपके पास दशरथ माफ कीजिए अनूप मांझी जैसे लोग हैं जो आपको तथ्य बता रहे हैं, सबूत देकर बता रहे हैं, और सीधा सीधा बनर्जी खानदान तक बात जा रही है, तो इसका मतलब अब बहुत बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट और बड़ी पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट जल्द सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए, ये आजकल का जो चुनाव होता है ना, वो चुनाव से प्रचार या मुद्दों के आधार पर नहीं होता है। ये जो लड़ाई है वो रिसोर्सेज की भी लड़ाई है, किसके पास कितना पैसा, और डाटा की लड़ाई है, किसके पास कितना डाटा है। ठीक है, जिसके पास जितना डाटा होगा और जितना पैसा होगा वो पार्टी ज्यादा हावी रहती है। ये पूरी लड़ाई, ये जो आईपैक पे जो रेड है ना, ये विपक्ष के पूरे ब्लैक इकोनॉमी पे रेड है एक तरह से, और एक पार्टी की बात नहीं है।
कांग्रेस ने भी मदद ली है आईपैक की, डीएमके भी ने भी मदद ली है आईपैक की, ममता ने मदद ली है आईपैक की, किसी जमाने में लालू यादव मदद लिए थे, पिछले विधान इसमें नहीं, इससे पहले वाले में तेजस्वी यादव का पूरा कुछ देख रही थी, ये पूरा तो, और आईपैक के जरिए ही सब कुछ इधर उधर हो रहा था। तो सिर्फ डाटा और रिसोर्सेज, बहुत कुछ पता चलेगा, इसीलिए ममता बनर्जी खुलकर सामने आई। चलिए पंकज जी, मुझे लगता और है ये कि बात सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, ये बहुत तरह के इस मामले, एक के बाद एक ये चेन आएगा। शेल कंपनियों का एक बहुत बड़ा जाल है जी। पूरे भारत में, कम से कम 5000 शेल कंपनियां खड़ा किया है इस आईपैक ने। नहीं, वही बात हो रही है कि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो मिर्च लगना लाजमी है, और हमारे दर्शक भी इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। जो तस्वीर आपने पेश की पंकज जी, जो कड़ियां आपने जोड़ी, वो ये बताने के लिए काफी है कि अगर हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ हो, और जो कंपनी इस स्कैम में शामिल हो उसके तार टीएमसी जैसे पार्टी से जुड़े हों, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी हैं और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनका इस तरीके से भागम भागी में, इस तरह से भागा भागी आना, फाइल को उठाना और ये इल्जाम लगाना कि चुनाव की हथकंडा है, चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं बीजेपी वाले, तो ये अमित शाह को वो नोटी तक कह दे रहे हैं। ये बयान हम सुना चुके हैं एनएमएफ न्यूज पर अपने दर्शकों को। तो अब इधर उधर की बात कर रही है ममता बनर्जी, बौखलाई हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका इस विश्लेषण के लिए। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे और उस पर गहनता से बातचीत भी करेंगे। आप तमाम दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कॉमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई, ये हकीकत, ये असल तस्वीर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।